तो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट चैप्टर का है नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। तो क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट। क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट के मास को आप कैलकुलेट कीजिए। कितना? जितना कि 500 ml 0.375 मोलार एक्वस सॉल्यूशन में ज़रूरत है। हमको बनाना क्या है? 0.375 मोलार एक्वस सॉल्यूशन बनाना क्या है? 0.35 मोलार एक्वस सॉल्यूशन बनाना है। और कितना बनाना है? 500 ml बनाना क्या है? 0.375 मोलार एक्वस सॉल्यूशन ये बनाना है। इस स्ट्रेंथ का सॉल्यूशन बनाना है। और कितना बनाना है? हाउ मच, क्वांटिटी कितना होना चाहिए इस सॉल्यूशन का। ये तो हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए और कितना सॉल्यूशन बनाना है? 500 ml। तो कहता है इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए कितने सोडियम एसिटेट की ज़रूरत होगी। एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्वेंट जो है वाटर है ना। एक्वस सॉल्यूशन है, इसका मतलब सॉल्वेंट जो है वाटर है। और सॉल्यूट क्या है हमारा? सोडियम एसिटेट। तो सॉल्यूट के अमाउंट को निकालना क्या है? क्वेश्चन क्या है? अमाउंट ऑफ सोडियम एसिटेट, अमाउंट ऑफ सोडियम, यही हमको निकालने के लिए कहा जा रहा है। रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सोडियम एसिटेट है ना, विच इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दिस सॉल्यूशन 0.375 मोलार एक्वस सॉल्यूशन है ना, टू प्रिपेयर दिस सॉल्यूशन। हाउ मच इट शुड बी प्रिपेयर्ड? 500। ठीक है। तो वॉल्यूम हमारे पास मिल गया। कितना सॉल्यूशन बनाना है? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 500 ml। ठीक है। क्या कह रहा है? स्ट्रेंथ क्या है? मोलार सॉल्यूशन, मतलब ये मोलैरिटी दिया हुआ है। मोलार सॉल्यूशन मतलब मोलैरिटी दिया हुआ है ना। तो मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितना है? मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन 0.375 मोल। मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन 0.375 मोल या मोल पर लीटर। कैपिटल एम लिखते हैं, जानते ही हो। या इसको हम लिख सकते हैं 0.375 मोल पर लीटर। आएगा चुका है। ठीक है। हमको ज़रूरत क्या पड़ेगा? हमको इसको मोलार मास भी चाहिए था ना, तो हम निकाल लेते हैं मोलार मास। ठीक है। मोलार मास ऑफ CH3 तो इसका मोलार मास निकाल लेंगे। कार्बन का कितना होता है? 12 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है, तो 1 × 3। फिर यहाँ कार्बन है, ठीक है। फिर 2 ऑक्सीजन है, तो 16 + 16। फिर कितना है? 23। सोडियम का कितना हो गया? 23। ये सबको जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 82 आ जाएगा। 82 ग्राम, 82 ग्राम पर मोल हो जाएगा, क्योंकि मोलार मास है ना, तो 82 ग्राम। इस तरह से मोलार मास निकाल लिए। ठीक है। मोलार मास निकालने के बाद क्या हमको जो है फॉर्मूला लिखना है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी नाम दिया हुआ है, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो क्या लिखेंगे हम लोग? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। बाय वॉल्यूम है ना, इन ml, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 1000। यही हमारा फॉर्मूला है। यहाँ m सॉल्यूट है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट हमारा यही ना है, CH3CONO। ठीक है। यही निकालना है, एक्चुअल मास में निकालना है। तो क्या हो जाएगा? W है ना, यहाँ ये W, यहाँ W बाय दिस मोलार मास। ये हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, इतना मोल हो। ठीक है। इस n का वैल्यू यही होगा, W/82 है ना। मोलार मास से डिवाइड किए एक्चुअल मास को। एक्चुअल मास हमने W लिया हुआ है। ठीक है। नंबर यही है सॉल्यूट, एक्चुअल मास ऑफ द सॉल्यूट
W जो कि निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट क्या होगा, W/82। W हो गया एक्चुअल मास और 82 हो गया मोलार मास। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे। मोलार मास दिया हुआ है कितना, 0.375। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट कितना है, W/82। वॉल्यूम कितना है, 500 ml इंटू 1000। इसको हम 2 बार में करेंगे। ठीक है, अब जगह नहीं है तो हम लोग ऊपर मिटा देंगे। ठीक है, तो आ गया हमारा 0.375 इक्वल टू W/82 इंटू 2। ये 2 से काट देंगे, 2 चौका 41, तो क्या होगा 0.375 इंटू 41 इक्वल टू W निकल गया कि नहीं। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करके फाइनली लिख देंगे। ठीक है, ये आएगा 15.38 ग्राम। यही हमारा आंसर है, मतलब 15.38 ग्राम सॉल्यूट लेंगे और 500 ml वाटर लेंगे और दोनों को मिक्स कर देंगे। मतलब हम क्या करेंगे, हम लोग 15.38 ग्राम सोडियम एसीटेट लेंगे और 500 डिस्टिल्ड वाटर में डिजॉल्व कर देंगे। हमारा सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया है ना। तो हम क्या निकाले, वेट ऑफ सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड टू फॉर्म द सॉल्यूशन, दैट इज 15.38। ठीक है, क्लियर। ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। ओके, ये क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर। मतलब कॉन्सेंट्रेशन को मोल्स पर लीटर में निकालना है, यानी मोलैरिटी निकालना है। नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन का मोलैरिटी निकालना है इन ए सैंपल व्हिच हैज डेंसिटी 1.41 ग्राम पर ml एंड द मास परसेंट ऑफ द नाइट्रिक एसिड इन इट बीइंग 69%। 3 तरह, मतलब 2 तरह से कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, तीसरे तरीके से निकालना है। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, 3 तरीके से कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। एक कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 1.41 ग्राम पर ml, एक कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है जिसको कि हम लोग डेंसिटी बोल रहे हैं। ठीक है, एक ही सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 2 तरीके से और तीसरे तरीके से निकालना है। एक तरीके से दिया हुआ कॉन्सेंट्रेशन 1.41 ग्राम पर ml। ठीक है, मतलब 100 ml सॉल्यूशन, ये 1 ml सॉल्यूशन में इतना ग्राम जो है सॉल्यूट है, यानी नाइट्रिक एसिड। 1 ml अगर नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन लिए हैं, 1 ml नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन लिए हैं, तो उसमें 1.41 ग्राम नाइट्रिक एसिड, 1 ml नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन, 1 ml नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन में कितना है, 1.41 ग्राम नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, इस कॉन्सेंट्रेशन का ये मीनिंग है। दूसरा फिर कॉन्सेंट्रेशन एक दिया गया, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन दिया है मास परसेंटेज 69%। ठीक है, 69% बाय मास, इसको हम लोग बोलते हैं मास परसेंट। तो 2 तरीके से कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है और हमको तीसरे तरीके का कॉन्सेंट्रेशन पता करना है ना, कितना मोल पर लीटर। 2 तरीके से दिया हुआ है और तीसरा ये पता करना है कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर। यहाँ पर कोई सॉल्यूशन हमको बनाना नहीं है, हमको कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट चेंज करना है। एक जगह कॉन्सेंट्रेशन है ग्राम पर ml, दूसरी जगह कॉन्सेंट्रेशन है 69% बाय मास और तीसरा जो है मोल पर लीटर में हमको कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, इसका मीनिंग समझना होगा तब ना सॉल्व होगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे,
ठीक है, इतना चीज़ समझ गए क्या क्या है। हमने ये डेटा लिखा, डेटा को हम हटाते हैं सामने से। तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है 69%, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 69% HNO3 सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मीनिंग क्या? इसका मीनिंग हुआ HNO3 इक्वल टू 69 ग्राम। HNO3 कितना है 69 ग्राम एंड HNO3 सॉल्यूशन, HNO3 सॉल्यूशन कितना हुआ 100 ग्राम। ठीक है, इसका मीनिंग यही हुआ। इसका मीनिंग क्या हुआ कि नाइट्रिक एसिड 69 ग्राम है और नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन जो है वो 100 ग्राम। इसका मीनिंग ये हो गया। तो हमको अमाउंट पता चल गया, कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 69 ग्राम। मतलब ये किसका वैल्यू हो गया W का। अभी पिछला जो एग्जाम्पल सॉल्व किए थे उसमें W लिखे थे, नहीं भी लिखेंगे पर यहाँ पर क्या हुआ, ये हो गया वेट ऑफ द सॉल्यूट। क्या हो गया वेट ऑफ द सॉल्यूट। ये क्या हो गया वेट ऑफ द सॉल्वेंट, ये सॉल्यूशन। ये क्या हो गया वेट ऑफ द सॉल्वेंट। ये हो गया वेट ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्वेंट में ये क्या हो गया वेट ऑफ द सॉल्यूशन। ये 100 ग्राम हो गया वेट ऑफ द सॉल्यूशन, 100 ग्राम हो गया वेट ऑफ द सॉल्यूशन और ये 69 ग्राम हो गया वेट ऑफ द सॉल्यूट। तो जब हम लोग को मोल्स पर लीटर निकालना है तो इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा, तभी ना होगा। बिना नंबर ऑफ मोल्स निकाले तो मोल्स पर लीटर नहीं निकलने वाला है, मोलैरिटी नहीं निकलने वाला है। तो इसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो क्या लिखेंगे एक्चुअल मास ऑफ द सॉल्यूट बाय मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। चलो पहले मोलार मास लिख लेते हैं। तो मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है HNO3 है, तो इसका निकालना होगा। H के लिए 1, नाइट्रोजन के लिए 14, ऑक्सीजन के लिए 16 इंटू 3। ठीक है, इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 63 ग्राम है, 63 ग्राम पर मोल। तो अब हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है हमारा नाइट्रिक एसिड है, सॉल्यूट क्या है हमारा नाइट्रिक एसिड है सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट निकालेंगे। तो एक्चुअल मास ऑफ द सॉल्यूट कितना है 69 ग्राम। एक्चुअल मास ऑफ द सॉल्यूट कितना है 69 ग्राम है और मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट कितना है 63 ग्राम है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकल गया कि नहीं। ठीक है, अब इसको जो कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1.095। तो हमको मिल गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। अब हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए कि मोलैरिटी निकालना है, तो मोल्स पर लीटर। तो हमको वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या दिया हुआ है मास ऑफ द सॉल्यूशन दिया हुआ है, वेट ऑफ द सॉल्यूशन दिया हुआ है, मास ऑफ द सॉल्यूशन दिया हुआ है। हमको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग निकालते हैं। अब क्या, अब जो है एक फॉर्मूला है डेंसिटी, फॉर्मूला क्या है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या होगा यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही है ना फॉर्मूला। चलिए इसको डी के बदले हम डेंसिटी लिख देते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर इस फॉर्मूला को शॉर्ट में लिखना होगा कैसे लिखें, डी
सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूशन, वेट ऑफ द सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ये फॉर्मूला होगा। अब आपको अभी तुरंत हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म लिखे थे तो उसमें हम डेंसिटी भी लिखे थे ना। इस नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन का डेंसिटी कितना है 1.41 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी कितना हो गया 1.41 ग्राम पर ml, ठीक है। वेट ऑफ द सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन डालना है। तो अब हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यहाँ आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा। वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 100 ग्राम अपॉन 1.41 ग्राम पर ml। यहाँ ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा ml, ठीक है। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 70.92 ml, ठीक है। 70.92 ml आ गया वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मिल गया, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन भी मिल गया। तो अब हम मोलैरिटी आराम से निकाल सकते हैं। तो हम लोग मोलैरिटी को निकाल, तो मोलैरिटी है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है ना, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 1000। ये वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हमेशा ml में है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट कितना निकला है 1.095 मोल, ठीक है। और ये वॉल्यूम ml में लिए हुए हैं, ठीक है। तो 70.92 इंटू 1000, अब ये लीटर हो गया ना, क्योंकि यहाँ पर हम ml लिया और 1000 से मल्टीप्लाई। अब ये हो गया हमारा मोल पर लीटर। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसको पूरे को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 15.44। ये कितना आ जाएगा 15.44 मोल पर लीटर, यही ना आंसर है। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 15.44 m। तो ये दोनों आपका आंसर हो गया, यही हमको आंसर चाहिए, यही निकालना है, यही हमने निकाला, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस तरह से कॉन्सेंट्रेशन टर्म को हमने चेंज कर दिया। दो तरह का कॉन्सेंट्रेशन टर्म दिया हुआ था, तीसरे तरह का हमने निकाल लिया। तो इस तरह का भी क्वेश्चन होता है, इसलिए प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। ओके, हैव अ नाइस डे।